डाउन सिंड्रोम। डाउन क्या है? ये बेसिकली साइंटिस्ट का नेम है डाउन। और सिंड्रोम क्या है? ऐसी बीमारी, ऐसी डिसेबिलिटी जिसके मुख्तलिफ सिम्टम्स अपीयर हो जाए उसको सिंड्रोम बोलेंगे। यानी वजह एक हो और सिम्टम्स मल्टीपल हो तो उस तरह के एबनॉर्मलिटी को सिंड्रोम्स कहते हैं, जो एक कॉज की वजह से मल्टीपल सिम्टम्स उसके आ रही हो। फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमी 21 में बोलेंगे। ट्राइसोमी का मतलब ये है कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, हर ऑर्गेनिज्म में जो डिप्लॉयड होगा उसमें 2 सेट्स होंगे क्रोमोसोम के, और उसमें हर क्रोमोसोम ट्वाइस रिप्रेजेंट होगा। होमोलोगस पेयर होंगे, एक पेरेंट से आता है पेयर, दूसरे पेरेंट से आता है, तो वो दोनों क्रोमोसोम पेयर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें 21 क्रोमोसोम की, अगर बात करें ह्यूमन में तो 21 क्रोमोसोम की एक क्रोमोसोम फादर से आया, उसकी पूर्णियत का दूसरा क्रोमोसोम मदर से आया, तो ये जो एक पेयर बना है ये 21 क्रोमोसोम का एक पेयर बन चुका है। ये 21 क्रोमोसोम नॉर्मली तो हर सेल में 21 क्रोमोसोम के का एक पेयर मौजूद है हर सेल में, और बाकी क्रोमोसोम के भी पेयर मौजूद है। तो ट्राइसोमी किसको बोलेंगे? अगर एरर्स आ जाए और 21 के 3 कॉपियां हो जाए, 1 2 3 कॉपीज हो जाए, बजाय 2 नॉर्मल कॉपीज के 3 कॉपी आ जाए, तो हम उस कंडीशन को बोलेंगे ट्राइसोमी। अगर कंडीशन एक ऐसा आ जाए कि 2 नॉर्मल क्रोमोसोम की जगह 1 आ जाए, तो हम उस टर्म को फिर मोनोसोमी बोलेंगे। फिर ये जो डिप्लॉयड है वो तो नॉर्मल केस है, ज्यादा हुआ तो ट्राइसोमी, कम हुआ तो मोनोसोमी। तो अब हमारा एग्जांपल है ट्राइसोमी, तो डाउन सिंड्रोम इज एन एग्जांपल ऑफ ट्राइसोमी। और वो किस क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है? 21 की। अब 21 क्रोमोसोम क्या है? हम 2 तरह की बात करेंगे। देखिएगा हमारे पास है 23 पेयर्स है क्रोमोसोम के। इसमें फर्स्ट 22 पेयर्स जो होते हैं, फर्स्ट 22 पेयर्स, इसको हम बोलेंगे ऑटोसोम्स। ये ऑटोसोम्स है, फर्स्ट 22 पेयर्स। और लास्ट जो पेयर है, लास्ट पेयर ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो ये जेंडर डिटरमिनिंग क्रोमोसोम या सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं। इससे जेंडर डिटरमिन होता है, ये सेक्स क्रोमोसोम है। तो मेल्स में ये XY होता है मेल्स में, और फीमेल्स में ये XX होता है, मेल एंड फीमेल्स। तो बेटा अगर हम बात करें कि ट्राइसोमी 21 इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द बॉडी, विच टाइप ऑफ क्रोमोसोम, किस क्रोमोसोम से रिलेटेड है ये? क्या वो जेंडर रिलेटेड क्रोमोसोम से रिलेटेड है 21 या ऑटोसोम से रिलेटेड है? तो सबका आंसर होगा ये ऑटोसोम से रिलेटेड है। तो ऑटोसोम से अगर रिलेटेड है बेटा, तो एबनॉर्मलिटीज किस नोयत तक होगी? क्या एक बच्चा या एक बच्ची जब बर्थ टेक प्लेस करेगी, क्या उसके जेंडर में चेंजेस होगा या उसकी बॉडी वाइज चेंजेस होंगी? तो बॉडी वाइज चेंजेस है। वजह क्या है? एबनॉर्मलिटी बॉडी वाइज क्रोमोसोम में आई है। जेंडर ठीक रहेगा, मेल है तो मेल ही होगा, फीमेल है तो फीमेल रहेगी, पर बॉडी वाइज चेंजेस होगी। वो बॉडी चेंजेस क्या है? वो मेंटल एबनॉर्मलिटीज हैं, वो बहुत सारे और भी, इसके कोई 50 सिम्टम्स हैं, साइंस है 50 या उससे ज्यादा साइंस है, जो विजिबल साइंस होते हैं, आफ्टर बर्थ ये नजर आते हैं। तो हम इसका बैकग्राउंड में चलते हैं कि इसकी वजह क्या है, तो हम थोड़ा सा इसके ओरिजिन पर बात करेंगे, हम दोबारा इसकी बात करेंगे। तो डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 21 ये होता क्यों है? अच्छा, इसको मंगोलिज्म भी बोलते हैं, इसको मंगोलिज्म भी बोलते हैं। मुख्तलिफ नामों से ये आ सकता है ये क्वेश्चन, तो आपने अटेम्प्ट करना होगा। अब इसकी मेन वजह क्या है? डाउन सिंड्रोम की जो मेन वजह है वो है मैटरनल नॉन डिसजंक्शन।
मैटरनल नॉन डिसजंक्शन का मतलब ये है कि वाला का साइड है मैटरनल और पैटर्नल वालिद की तरफ से। तो मैटरनल नॉन डिसजंक्शन का मतलब ये है कि अगर फीमेल 45 एज क्रॉस करती है तो चांसेस ऑफ डाउन सिंड्रोम बढ़ जाते हैं। वजह यह है कि उसमें मुख्तलिफ किस्म की डिफिशेंसीज आ जाती हैं, क्रोमोसोम से रिलेटेड, पुलिंग से रिलेटेड, डिसजंक्शन से रिलेटेड। पहले मैं समझाता हूँ कि डिसजंक्शन क्या है, फिर नॉन डिसजंक्शन पर आते हैं। बेटा होता ये है कि मैं डिसजंक्शन पढ़ा रहा हूँ, ये है सेल, इसमें हमारे पास है क्रोमोसोम, ये है क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम, ये उसकी कॉपी, और ये दूसरा क्रोमोसोम, और ये उसका होमोलोगस क्रोमोसोम। ये दोनों होमोलोगस हैं, ये भी होमोलोगस हैं। अब बात ये है कि स्पिंडल फाइबर्स आएंगे, ये मियोसिस 1 है। मियोसिस 1 में क्या होगा कि स्पिंडल फाइबर्स शॉर्टन हो जाएंगे और पुलिंग फोर्स एक्सर्ट करेंगे, इस पूरे क्रोमोसोम को यहाँ लेकर आएंगे, इस पूरे को यहाँ लेकर आएंगे, ये यानी होमोलोगस पेयर सेपरेट हो जाएगा। अगर ये सेपरेट हो गया तो डिसजंक्शन। और मियोसिस 2 में क्या होगा, इस एक ही क्रोमोसोम के दो हाफ्स या दो क्रोमेटिड अलग हो जाएंगे। जब अलग हो गए इसको भी डिसजंक्शन बोलेंगे। पर अगर ये अलग नहीं हो पाए और फीमेल एजड भी है, 45 से अबव एज भी है उसकी, तो बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो इसको प्रिवेंट करते हैं डिसजंक्शन को। उस फिनोमेना को फिर बोलेंगे नॉन डिसजंक्शन। अगर नॉन डिसजंक्शन हुआ मैटरनल में बेटा तो डाउन सिंड्रोम हो सकता है। किस तरह होगा हम उसकी बात करेंगे। तो ये तो नॉर्मल डिसजंक्शन की बात है। अब आएंगे नॉन डिसजंक्शन। मोस्टली इट इज रिलेटेड टू मैटरनल बॉडी। तो मैटरनल बॉडी से रिलेटेड ओवा की बात करेंगे, एग की बात करेंगे। एग में हो जाता है, असल में नॉन डिसजंक्शन ओवा में होता है। ओवा में किस तरह होता है बेटा कि अगर ये एग सेल है, एग सेल, और एग सेल में बहुत सारे क्रोमोसोम्स हैं, 1, 2, 3 और 23 ये पेयर्स होते हैं। चलिए हम उस पर बात करते हैं। मियोसिस 1 की बात करेंगे अगेन। ये हमारे पास मुख्तलिफ क्रोमोसोम्स हैं। सपोज करें ये जो पेयर है ये है 21st पेयर। अब हो गया क्या कि मियोसिस 1 में ये जो क्रोमोसोम्स हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि ये क्या हो जाएंगे, डिसजंक्शन हो जाएगा। डिसजंक्शन हो गया। ये कौन सा पेयर है, 21st, ये है 21st पेयर। देखिए ना, ये फर्स्ट पेयर है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और इसी तरह चलते रहेंगे। 21st पेयर है, 22nd पेयर भी होगा और 23rd पेयर भी होगा। हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसको हम 21st पेयर समझ रहे हैं। ये 21st पेयर है, डिसजंक्शन हो गया, यहाँ से क्रोमोसोम्स इधर चले गए इस पोल पर, यहाँ से क्रोमोसोम सारे इस पोल पर आ गए। तो नेक्स्ट सेल में क्या होगा, नेक्स्ट सेल की बात करते हैं हम। एक सेल दोबारा बनाते हैं, ये दूसरा सेल हुआ मियोसिस 2। दिस इज मियोसिस 1 और यहां पर है मियोसिस 2। अगर जरूरत पड़ी तो हम मियोसिस के बारे में भी पूरा एक लेक्चर में दूंगा, उस पर हम अच्छी तरह समझ लेंगे कि कौन कौन से इसमें फेजेस होते हैं। तो मियोसिस 2 की बात करते हैं। मियोसिस 2 में बेटा ये क्रोमोसोम आ चुके हैं, सिंगल क्रोमोसोम आ चुके हैं। हर सिंगल क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड्स पर मुश्तमिल होगा। हर सिंगल क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड्स पर मुश्तमिल होगा। तो यहाँ पर पीएस अलग हो गए। ये डिप्लॉइड सेल था, हैप्लॉइड बन गया। वो हैप्लॉइड सेल ये है मियोसिस 2। जब इसमें होगा बेटा तो मियोसिस 2 में हो क्या क्या असल में प्रोसेस क्या हो रहा होगा इसमें कि एक ही क्रोमोसोम के 2 हाफ को अभी अलग करना है। अब ये क्रोमोसोम तो अलग हो जाएगा, इस क्रोमोसोम के 2 हाफ अलग हो गए, इसके भी 2 हाफ अलग हो गए। जो 21st क्रोमोसोम है, मोस्टली 21st क्रोमोसोम, इसमें एरर्स आ जाते हैं। मोस्टली यहाँ एरर्स आ जाते हैं। वो एरर्स क्या आते हैं, वो एरर्स ये आते हैं कि बजाय कि ये कंप्लीटली हाफ सेग्रीगेट हो जाए,
यानी एक क्रोमेटिड वहां चला जाए, एक क्रोमेटिड इस तरफ आ जाए इस पोल पर, बजाय उसके ये पूरा क्रोमोसोम एक तरफ आ जाता है। और यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स फेल हो जाते हैं कि इसको ट्रूली अपार्ट करने में, यानी इस तरह है दो इसके क्रोमेटिड्स हैं, इसको ट्रूली अपार्ट करने में स्पिंडल फाइबर्स फेल हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स में इतनी पुलिंग फोर्स नहीं होती, एंजाइमेटिक कमी आ जाती है इसके अंदर, तो उस वजह से क्या हो जाता है कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये इसको अपनी तरफ, अपनी पोल की तरफ नहीं पहुंचा पाते, तो ये जो पूरा क्रोमोसोम है बेटा ये एक तरफ आ जाता है। जब ये एक तरफ आएगा तो सेल किस तरह बनेगा, हम सेल की बात करेंगे। मैं इस सेल को यहाँ बनाऊंगा, इसके बाद जो कंडीशन होगा उसको यहाँ बनाऊंगा। ये हमारे पास सेल है बेटा, रिजल्टेड ओवा है। ओवा में एक क्रोमोसोम, दूसरा क्रोमोसोम, और ये देखिए ये पूरा आ चुका है। क्यों पूरा आ चुका है? वजह ये थी कि स्पिंडल फाइबर्स फेल टू सेग्रीगेट 21st क्रोमोसोम इनटू 2 हाफ। वो अगर फेल हो गए तो एक सेल में इसके दोनों कॉपीज आएंगी और दूसरे सेल में कोई कॉपी भी नहीं होगी, क्योंकि इक्वल कॉपीज जानी है सेल्स में, तो एक सेल में तो सिंगल कॉपी आ गई और उसी क्रोमोसोम के दो कॉपीज आ चुके हैं। ये कौन सा क्रोमोसोम है? ये 21st क्रोमोसोम है जिसके दो कॉपीज आ गए, तो ये एक ओवा बना। अब जरा गिनेगा, ओवा में कितने क्रोमोसोम होंगे? 23, ठीक है, ये 23 क्रोमोसोम है, पर इस ओवा में 23 नहीं है, इसमें 24 है। वजह क्या है? 21st की दो कॉपीज आ चुकी हैं, बाकी हर क्रोमोसोम की एक कॉपी, 21st की दो कॉपी, तो हम इसको लिखेंगे 23 प्लस 1, तो ये टोटल कितने क्रोमोसोम पर मुश्तमिल है? ये ओवा 24 क्रोमोसोम पर। अगर बेटा ये ओवा जिसमें 21st की दो कॉपीज हैं और ये ओवा नॉर्मल स्पर्म से, और नॉर्मल स्पर्म हमारे पास 23 क्रोमोसोम्स पर मुश्तमिल होता है, और ये स्पर्म हमारे पास होगा एक्स कैरिंग स्पर्म या ये वाई कैरिंग स्पर्म भी हो सकता है, तो कोई भी स्पर्म आ सकता है। दो तरह के हमारे पास गैमेट्स होते हैं, तो ये स्पर्म अगर इस ओवा को फर्टिलाइज करे तो रिजल्ट में क्या होगा? देखो बच्चे, इस स्पर्म में कितने क्रोमोसोम्स हैं जरा इसकी बात करें। स्पर्म में हम एक्स को लिख रहे हैं, स्पर्म में 23 क्रोमोसोम्स हैं, बिल्कुल इसी तरह 23 क्रोमोसोम में 22 क्रोमोसोम ऑटोसोमल होते हैं और लास्ट क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम होता है, ये सेक्स क्रोमोसोम होगा। अब क्या इस स्पर्म में 21st क्रोमोसोम मौजूद होगा या नहीं होगा? होगा। इसमें 21st क्रोमोसोम है, कितनी कॉपीज हैं? एक कॉपी। और ये स्पर्म जाके इस एग को जब फर्टिलाइज करेगा तो एग में 21st की कितनी कॉपीज हैं? दो। एक कॉपी यहाँ है, दो कॉपीज यहाँ है, तो जब ये स्पर्म एग को फर्टिलाइज करेगा रिजल्ट में क्या होगा? रिजल्ट में जब जाइगोट बनेगा, इसके रिजल्ट में जब जाइगोट की फॉर्मेशन होगी तो जाइगोट कंसिस्ट करेगा 46 प्लस 1 क्रोमोसोम, या इस तरह लिख सकते हैं, या फिर 2n प्लस 1 क्रोमोसोम लिख सकते हैं। ठीक है, वजह क्या है? हमारे पास कौन सा क्रोमोसोम बढ़ चुका है? 21st क्रोमोसोम बढ़ चुका है। कितने कॉपीज आ चुकी है 21st क्रोमोसोम की? 21st क्रोमोसोम की दो कॉपीज ये है और एक कॉपी स्पर्म लेकर आएगा, स्पर्म से एक कॉपी आएगी, एग से दो कॉपीज आ गई। तो इस तरह 21st क्रोमोसोम को इस तरह शो करेंगे, ऐसे शो करेंगे, एक कॉपी, दूसरी कॉपी और तीसरी कॉपी। 3 कॉपीज जब आ जाए तो हम उसको बोलेंगे ट्राइसोमी 21। इसके अब इसी सेल का जो जाइगोट बना है इसकी डिवीजन होगी, तो इससे बनेंगे ब्लास्टोमियर्स, उससे बनेंगे मोर्बुला, उससे बनेगा ब्लास्टुला, उससे बनेगा गैस्ट्रुला, देन ऑर्गेनोजेनेसिस, और कंप्लीट बॉडी जब फॉर्म होगी तो हर बॉडी के सेल में 21st क्रोमोसोम की 3 कॉपीज होंगी। तो एरर्स होंगे बॉडी के अंदर। वो एरर्स क्या है? वो मेंटल रिटार्डेशन है, वो आइज का पॉइंटेड ना होना, सर्कल हो जाना, किनारों से आइज का सर्कल हो जाना, और हेयर, बॉडी हेयर्स बहुत कम होते हैं, स्किन ज्यादा हो जाती है जिस्म पर, नेक रीजन पर, छोटे छोटे हाथ,
और एबनॉर्मल बॉडी पोर्शन होगा, मेल होगा तो मेल ही रहेगा, फीमेल होगी तो फीमेल ही रहेगी, पर बॉडी वाइज मेंटल रिटार्डेशन, जबान थिक होगी और निकली हुई होगी। तो इस तरह के बहुत सारे और भी एबनॉर्मलिटीज होंगी जो बॉडी से रिलेटेड होगी। तो ये सारा था हमारे पास डाउन सिंड्रोम। असल में आपको समझना ये है कि इसकी वजूहात क्या है। तो सबसे बड़ी वजह मैटरनल नॉन डिस्ट्रक्शन है। इसके बाद हमारा टॉपिक होगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, वो भी ट्राइसोमी है, हम उस पर बात करेंगे।